अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है चल मेरे डंडे। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी गांव में एक किसान रहता था। नाम था शाहू। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिससे बड़ी तंगी और तुर्शी से गुजर होती थी, लेकिन वो और इसकी बीवी इसी में मगन थे। एक रोज़ शाहू का गांव के पटवारी इल्म दीन के साथ झगड़ा हो गया। पटवारी ने गुस्से में आकर शाहू की सारी ज़मीन छीन ली। शाहू भागम भाग काजी जी के पास गया और सारा किस्सा सुनाकर कहने लगा, काजी जी मेरा इंसाफ कर दीजिए। काजी जी ने पटवारी को बुलाया तो उसने कहा, ये झूठ बोलता है, इसके पास तो ज़मीन कभी थी ही नहीं। काजी जी बोले, अच्छा तुम दोनों अपने अपने गवाह पेश करो। पटवारी को गवाह तैयार करने में देर न लगी, मगर पटवारी के डर से गांव का कोई आदमी शाहू की गवाही देने को तैयार न हुआ। काजी जी ने यह देखकर पटवारी के हक में फैसला कर दिया और बेचारा शाहू अपना सा मुंह लेकर रह गया। महीना डेढ़ महीना तो बचा कुचा काम आता रहा, मगर आखिर कब तक। एक दिन ऐसा हुआ कि बेचारा शाहू कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो गया। जब घर में आटे की एक चुटकी भी ना रही तो इसकी बीवी शरीफा कहने लगी, तुम अल्लाह का नाम लेकर शहर जाओ और मेहनत मजदूरी करो, शायद अल्लाह मियाँ हम पर रहम करे और हमारे दिन भर फिर जाएं। शाहू बोला, तुमने सच कहा, मुझे 7 रोटियां पका दो, मैं शहर में मेहनत मजदूरी करने जाता हूँ। शरीफा कहीं से मांग तांग कर थोड़ा सा आटा ले आई और 7 रोटियां पकाकर शाहू को दे दी। शाहू रोटियों की पोटली लेकर शहर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में एक बहुत घना जंगल पड़ता था। शाहू जंगल में पहुंचा तो भूख सताने लगी। नजदीक ही एक अंधा कुआं था। शाहू इसकी टूटी फूटी मुंडेर पर बैठ गया, रोटियों की पोटली खोली और अपने अंदर से कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं या सातों के सातों खा जाऊं। इत्तेफाक की बात है, इस कुएं में 7 परियां रहती थी। उन्होंने जो शाहू की ये बात सुनी तो घबरा गईं, कहने लगी, अरे तौबा, ये आदमी तो कोई बला है जो हम सातों को खाने की सोच रहा है। उन्होंने झट आपस में मशवरा किया और फिर सबसे बड़ी परी को बाहर भेजा। वो शाहू से कहने लगी, भाई तुम हमें ना खाओ, हम तुम्हें एक मुर्गी देते हैं, वो सोने के अंडे देती है, तुम चंद ही दिनों में अमीर हो जाओगे। शाहू ने मुर्गी बगल में दबाई और घर की तरफ चल दिया। रास्ते में एक टूटी फूटी कुटिया पड़ी जिसमें एक बुढ़िया रहती थी। रात का अंधेरा फैल चुका था। शाहू ने दिल में सोचा, ऐसे में सफर करना खतरनाक है, कहीं कोई शेर भेड़िया ना आ दबोचे। इस कुटिया में रात बसर करने चाहिए। ये सोचकर उसने कुटिया का दरवाजा खटखटाया और जब बुढ़िया दरवाजे पर आई तो उसने कहा, बड़ी बी, रात हो चुकी है, बाहर शेर भेड़िए का डर है, इजाजत हो तो आपकी झोपड़ी के किसी कोने खुदरे में पड़ रहूं, सुबह होते ही चला जाऊंगा। बुढ़िया ने खुशी से इजाजत दे दी। कुटिया के कोने में बुढ़िया सो गई, दूसरे कोने में शाहू लेट गया, मगर इसे नींद कहाँ। उसे तो मुर्गी की करामात देखने के शौक ने बेताब कर रखा था। जब उसे यकीन हो गया कि बुढ़िया सो गई है तो चुपके से उठा, मुर्गी को सामने बिठाया और बोला, दे मेरी मुर्गी सोने का अंडा। अभी लफ्ज पूरी तरह उसके मुंह से निकले भी नहीं थे कि टिक 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 मुर्गी ने सोने के 3 अंडे दे दिए। शाहू की खुशी का कोई ठिकाना ना था, जल्दी से बोला, बस बस। फिर अंडों को पोटली में बांधा और मीठी नींद सो गया। बुढ़िया सोई नहीं थी, वो अध खुली आंखों से ये सारा तमाशा देख रही थी। जब शाहू खराटे लेने लगा तो वो उठी, शाहू की मुर्गी को दड़बे में बंद किया और इसकी जगह अपनी मुर्गी रखकर मजे से सो गई। शाहू नूर के तड़के उठा और भागम भाग घर पहुंचा। बीवी से कहने लगा, मैं ऐसी चीज लाया हूँ कि हम रातों रात अमीर हो जाएंगे, यकीन न हो तो दरवाजा बंद करो और अपनी आंखों से तमाशा देखो। बीवी दरवाजा बंद करके शाहू के पास आ बैठी। शाहू ने मुर्गी को थपका और बोला, दे मेरी मुर्गी सोने का अंडा। अब वो कोई परियों की मुर्गी तो थी नहीं जो सोने का अंडा देती। जब अंडा वंडा ना मिला तो शाहू बगलें झांकने लगा। ये देखकर शरीफा के तन बदन में आग लग गई। चीख कर कहने लगी, तुम्हें कौन सोना देगा, तुम्हारे नसीब में तो पीतल भी नहीं है, खुदा जाने क्या बला उठा लाए हो, मैं तुम्हारे घरों में आने की नहीं। शाहू तिल मिला उठा और कहने लगा, अब की आया तो कुछ ले कर आऊंगा, वरना जीते जी मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये कहकर वो भागम भाग उसी परियों वाले कुएं पर पहुंचा और वहीं बात दोहरानी शुरू कर दी, 1 खाऊं, 2 खाऊं या सातों के सातों खा जाऊं। बूढ़ी परी ये सुनकर बाहर आई और बोली, क्यों मियाँ, तुम्हारा पेट अल्लाह मियाँ का दोजक है जो भरने में नहीं आता।
शाहू बिगड़ कर बोला, वाह जी वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक बेकार से मुर्गी देकर बड़ा एहसान किया मेरे ऊपर, कोई काम की चीज हो तो बात ही बने। बूढ़ी परी बड़ी सियानी थी, पूछने लगी, तुम जब यहाँ से गए थे तो रास्ते में कहीं ठहरे भी थे? शाहू ने कहा, हाँ, एक बुढ़िया की कुटिया में रात बसर करने ठहर गया था। परी दिल में कहने लगी, कोई चालाक और बेईमान शख्स इस बेचारे के साथ धोखा कर गया। परी बोली, सुनो मियाँ, वो बुढ़िया चोर और बेईमान है, उसने तुम्हारी मुर्गी उड़ाई है। मैं तुम्हें जादू का एक डंडा देती हूँ, इसे लेकर बुढ़िया के घर जाना और कहना, चल मेरे डंडे। बस बुढ़िया के वो बेभाव की पड़ेगी कि उसे नानी याद आ जाएगी और वो तुम्हारी मुर्गी तुम्हें दे देगी। शाहू डंडा लेकर बुढ़िया की झोपड़ी में पहुंचा और कहने लगा, चल मेरे डंडे, और डंडा तड़ातड़ बुढ़िया की खोपड़ी पे पड़ने लगा। बुढ़िया लगी चीखने चलाने। शाहू ने कहा, लाओ मेरी मुर्गी। बुढ़िया ने फौरन मुर्गी से दे दी। शाहू मुर्गी और डंडा लेकर घर पहुंचा और बीवी को उनकी करामात दिखाई। अब तो मियाँ बीवी के दिन फिर गए, उनका घर सोने से भर गया और वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। कुछ दिनों बाद शाहू ने ऐसा शानदार महल बनवाया कि बादशाह का महल भी उसके सामने झोंपड़ा मालूम होता था। महल में सैकड़ों नौकर चाकर काम करते थे। होते होते ये बात बादशाह तक भी पहुंची। इसने अपने वजीर से कहा, शाहू को फौरन दरबार में हाजिर करो। शाही प्यादा शाहू के घर बादशाह का पैगाम लेकर गया तो इसने कहला भेजा कि पहले हुजूर मेरे घर तशरीफ लाएं। बादशाह को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वजीर के समझाने बुझाने पर राजी हो गया और कहला भेजा कि आज से तीसरे रोज हम तुम्हारे यहाँ आएंगे। तीसरे दिन शाहू ने महल के सामने बड़े मैदान में कनातें लगवाई, शामियाने लगवाए और फिर बादशाह का इंतजार करने लगा। जब बादशाह अपने लाओ लश्कर के साथ आया तो शाहू ने उसका इस तरह इस्तकबाल किया जैसे एक बादशाह दूसरे बादशाह का करता है। ये बात बादशाह को जहर लगी मगर जब्त कर गया। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रहीं, फिर शाहू बादशाह से इजाजत लेकर उठा और नौकरों को खाना चुनने का हुक्म दिया। अभी नौकरों ने दस्तरखान बिछाए ही थे कि अंदर से कबों पर काबे, प्लेटों पर प्लेटें आना शुरू हो गईं। पुलाव, जर्दा, मुतंजन, नान, शामी कबाब, मुर्गी, कौन सी नेमतें थी जो दस्तरखान पर ना थी। बादशाह फटे फटे दीदों से ये सब कुछ देख रहा था और दिल ही दिल में कह रहा था, गजब खुदा का, कल का भीख मंगा आज मेरी दावत कर रहा है, और दावत भी ऐसी जो शायद मैं भी ना कर सकूं। इधर बादशाह अपनी सोच में गर्क था और उधर शाहू छोटी छोटी प्यालियों में सोने के अंडे डालकर हर एक मेहमान की खिदमत में पेश कर रहा था। अब तो बादशाह गुस्से से लाल भभूका हो गया। वजीर से बोला, देखी तुमने इस किसान के बच्चे की जुर्रत, घर बुलाकर हमारी बेइज्जती की, अब अपने आप को हमारे बराबर ला बैठाया। सिपाहियों को हुक्म दो कि वो इस गुस्ताख को गिरफ्तार करके जेल में डाल दे। वजीर ने सिपाहियों को इशारा किया और वो तलवारें सौंध कर शाहू की तरफ बढ़े। शाहू ने डंडे से कहा, चल मेरे डंडे। ये कहना था कि डंडा सिपाहियों की खोपड़ी पर ताबड़तोड़ बरसना शुरू हो गया। किसी की आंख फोड़ी तो किसी का कान उड़ा दिया। आध घंटे में सारी फौज तितर बितर हो गई। इतने में एक सिपाही ने आकर बादशाह को इत्तला दी कि हुजूर, पड़ोसी बादशाह की फौजें हमला करने के लिए हमारी सरहद की तरफ बढ़ रही हैं। बादशाह के हाथ पांव फूल गए कि अब क्या करूं। शाहू ने भी ये बात सुन ली थी। वो बादशाह से कहने लगा, हुजूर, ये आपका और मेरा मामला नहीं, मेरा और मेरे वतन का मामला है। आप बेफिक्र रहें, मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। उसने अपना डंडा बगल में दबाया और घोड़े पर सवार होकर सरहद की तरफ चल दिया। दुश्मन की फौज सरहद में दाखिल हो गई थी और शहर की तरफ बढ़ रही थी। शाहू ने अपने डंडे से कहा, चल मेरे डंडे, और डंडे ने वो पिटाई की कि सारी फौज हथियार फेंक तौबा तौब पुकारती भाग खड़ी हुई। बादशाह ने शाहू को शाबाश दी और कहा, आज से तुम हमारी फौज के सिपाह सलार हो। अब तुम्हारा नाम शाहू नहीं, खान बहादुर शाह दीन है। लेकिन भाई, एक वादा करो, तुम ये डंडा हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करोगे। शाहू ने सर झुकाकर कहा, हुजूर इत्मीनान रखें, अब ये डंडा हमेशा मुल्क और कौम के दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी। अब अगली कहानी के लिए थोड़ा सा इंतजार करें। अल्लाह हाफिज।